हम लोगों ने और ये इस चैप्टर को जो हम लोग बोलते हैं क्लास 5 में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, 4 में भी पढ़ेगा, 6 में भी पढ़ेगा, 7 में भी पढ़ेगा। जिस टॉपिक हम लोग का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, MENSURATION। मेंस्ट्रुएशन मतलब कि मेजरमेंट की चीज़ है। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेजरमेंट, सारी मेजरमेंट की पूरी चीज़ें होती हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई आपका ज़मीन है या कोई भी स्पेस है, उसको आप कितना उसमें चावल भर सकते हैं, कितना पानी भर सकते हैं, कितने जिसको मान लीजिए कि आप ज़मीन खरीदते तो उसमें कितना ईटा लगेगा, ईटा भी गिन सकते हैं इसी क्वेश्चन में। कितना ईटा लगेगा नहीं लगेगा सब आपका क्वेश्चन में आप ही के 545 होंगे कि इस दीवार को बनाने में कितना ईटा लगेगा, इसको आप बता सकते हैं। कैसे हमें देखो इस दीवार जो है, ये दीवार को रूप से देखो स्क्वायर के लगभग है, ठीक है। हमें इसका पेरीमीटर निकाला तो पेरीमीटर निकालेंगे कि देखो मान लो वो 10 मीटर है, 10 मीटर 10 मीटर 40 मीटर पेरीमीटर हो गया। बट हमसे पूछ दिया हमें जो है इसे कितना ईटा होगा, एक ईटा का साइज कितना है हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने का हमको स्क्वायर को पता है, साइड इनटू साइड 10 मीटर मतलब 100 मीटर स्क्वायर हो गया। अब मान लो कि ईटा का जो है वो 5 मीटर स्क्वायर है तो 100/5 करेंगे तो ईटा हमें पता चलेगा 100/5 तो फाइनल 20 ईटा लगभग हो गया, तो निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और रहेगा 100 और बटे 5 कितना बटे 5 20 ईटा लगेगा, ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोग स्क्वायर सबसे पहला हम लोग टॉपिक इसका तो हम लोग स्क्वायर इसको पढ़ लेंगे। आज मैथ हम लोग का विमान है और नेक्स्ट टॉपिक पहला टॉपिक हम लोग स्क्वायर पढ़े थे और दूसरा टॉपिक आज हम लोग रेक्टेंगल जो आते हैं। रेक्टेंगल में जानना है सबसे पहले कि रेक्टेंगल जो होती है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये अपोजिट साइड इक्वल मतलब एक लंबी साइड जो होती है रेक्टेंगल, जैसे कि हमारी बोर्ड जो है क्या है, इसका क्या शेप है बता सकते हैं? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप में, किस शेप में है? रेक्टेंगुलर। इसकी जो लेंथ है, एक लेंथ है 5 फीट की लंबाई है, 4 फीट की चौड़ाई है। तो ये लेंथ है, जितना इधर लंबा होता है इधर भी लंबा है, जितना इधर चौड़ा होता है उतना भी चौड़ा है। इसलिए इसको लेंथ इनटू ब्रेथ हम लोग कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रेक्टेंगल अपोजिट साइड से इक्वल है, रेक्टेंगल जो होती है उनकी अपोजिट साइड ए साइड क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। ए साइड लेंथ और लेंथ क्या है? इक्वल। जिसको रेक्टेंगल में कहते हैं रेक्टेंगल से अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल होती है। फिर बात आ रही है कि टू साइड्स का लेंथ, जो दो साइड होते हैं उसको लेंथ बोलते हैं और दो साइड और जो होते हैं उसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। वही बात नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसके जो अपोजिट साइड होते हैं इक्वल होते हैं। बच्चों इसमें हम लोग मेनली 3 फार्मूला भी आपको याद रखने की चीजें हैं। 3 फार्मूला मेनली याद रखिए, आपका इसी में क्लास 4 भी पार हो जाएगा, 5 भी पार हो जाएगा, 6 भी पार हो जाएगा, 7 भी पार हो जाएगा। 3 फार्मूला क्या कि पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ 2 * l + b। कैसे आप पेरीमीटर होता है कि चारों साइड को जोड़ना। तो देखिए हम लोग जोड़ते हैं, मान लीजिए एक लेंथ दो लेंथ है ना जी, प्लस एक ब्रेथ प्लस एक ब्रेथ, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ हुआ ना जी। तब इसको दो को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2l + b, यही फॉर्मूला है ना। फिर हम लोग एरिया आपको है ना कि लेंथ इनटू ब्रेथ, अगर लेंथ इससे इसे गुणा करें तो एरिया पता चलेगा कि इसमें कितना स्पेस है इसका पता चल जाएगा। जब इसका वॉल्यूम जानना हो तो मान लीजिए कोई हमारे पास ए मान लीजिए स्क्वायर करता है, हमारे पास एक टब है, तो ये रेक्टेंगुलर टब है, रेक्टेंगुलर टब और इस टब में पानी भरना है तो कितना लीटर पानी भरेंगे उसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम के लिए ऊपर मान लीजिए कि टब है, तो टब रहेगा ऐसे रहेगा, तो इसका एक टब मान लीजिए कि टब है, इसकी कुछ ऐसे हाइट एंगल रहेगा तभी ना भाई इसमें पानी भरेगा। तो ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो ऊपर चढ़ा रहेगा, उसको हम लोग हाइट कर सकते हैं। सपोज कि मान लीजिए ये रेक्टेंगल है, ये रूम, इसको मान लीजिए उधर से पट्टा मारते हैं, इधर से पट्टा मारते हैं, तो ये नीचे वाली जो लेंथ हो गया, लेंथ हो गया ना, ये ब्रेथ हो गया, बट ये वाली जो चीज होगी क्या भाई हाइट हो, ये वाली चीज क्या भाई हाइट, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इससे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग जो दो क्वेश्चन हम दिए हैं आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ पेरीमीटर। अगर आपको एरिया निकालना है तो इसका हम लोग पता है कि l * b होता है। एरिया निकालना है तो मान लीजिए 40 * 10 हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। फिर इसका पेरीमीटर निकालना है पता है 2 * l + b, तो आप इसे सिंपली क्या करोगे 2 * 40 + 10 तो क्या हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है पहला आंसर। किसी कोई दिक्कत इसमें, काजल कोई दिक्कत बन जाएगा ना? यस सर बन जाएगा ना। ठीक है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वही बात है, एरिया निकालने के लिए पता है l * b होता है। क्लियर है ना? l * b है तो इसमें l कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 10 दिया हुआ है और b कितना 2 दिया है, तो 20 मीटर स्क्वायर हो गया। पेरीमीटर आपसे पूछ रहा है 2 * l + b कर रहा है, तो 2 * 10 + 2 यानी कि 12